हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए इन फाइनेंस के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे कोर्स के बारे में जहाँ पे आप मैनेजमेंट प्लस फाइनेंस रिलेटेड चीजें आप इसमें सीखते हो। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ड्यूरेशन के बारे में, कितने साल का ये कोर्स रहता है, एलिजिबिलिटी कैसे रहती है, कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है, मेरिट बेस का एंट्रेंस एग्जाम, एवरेज कोर्स फीस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस पूरी कोर्स की आपकी टोटल फीस आपकी कैसी रहेगी, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में आपको बताऊंगा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी कैसी लगेगी, सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जिनमें आप काम कर सकते हो। कुछ टॉप रिक्रूटर्स है जो बीबीए इन फाइनेंस के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं, और ये बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू बीबीए फाइनेंस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को, जैसा कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीबीए फाइनेंस के बारे में, तो चलिए इसको कोर्स लेवल कैसा रहता है। तो देखिए, इसका जो कोर्स लेवल है वो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का, एक यूजी लेवल का इसका लेवल है। मतलब आप अपने 12th को कंप्लीट करने के बाद में आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। आगे बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। देखिए, ये जो पूरा कोर्स है 3 साल का वैलिड डिग्री फुल टाइम कोर्स है। 3 साल में इसमें आपको मैनेजमेंट प्लस फाइनेंस रिलेटेड चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, आपके 10+2 आपका 12th होना जरूरी है, विद मिनिमम 50% मार्क्स। आपके 12th में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो, आप इस कोर्स को आप परस्यू कर सकते हो। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, एक होता है मेरिट बेस, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट बेस मतलब आपके 12th के रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा कॉलेजेस में, और एंट्रेंस एग्जाम मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है। उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके तो आप कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। आगे बात करते हैं एवरेज कोर्स फीस के बारे में। देखिए, आपकी पूरी कोर्स की फीस है वो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक आपकी कोर्स फीस जा सकती है। ये डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और उनके पढ़ाने के स्टाइल के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस कम भी जा सकती है, पर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवाते हो तो आपकी कोर्स फीस और भी ज्यादा बढ़ भी सकती है। आगे बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी के बारे में। देखिए, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप 2 लाख से लेकर 8 लाख तक पर ईयर का आप कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी उसमें इंक्रीमेंट। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको बेसिक अकाउंटिंग के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, बेसिक बिजनेस कम्युनिकेशन, बेसिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस लॉस, बिजनेस मैथमेटिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, डाटाबेस सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीबीए इन फाइनेंस में सीखने को मिलेंगे। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे। तो देखते हैं। तो आप फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे आप काम कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, लोन ऑफिसर, मैनेजमेंट एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, सेल्स मैनेजर, लोन काउंसलर, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे ऐसे कुछ जॉब प्रोफाइल है जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आप काम कर सकते हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एज अ लेक्चरर और एज अ टीचर के तौर पे आप काम कर सकते हो, शेयर एंड कैपिटल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ केयर सेक्टर्स, टूरिज्म सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर जैसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें आप। बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स के बारे में। तो देखते हैं, आप एमएनसीज में आप काम कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज, रिटेलर्स हो गया, मॉर्गेज एंड क्रेडिट कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस, बहुत सारे बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्रेडिट यूनियन, फाइनेंस कंपनीज, कंसल्टेशन एजेंसी जैसे बहुत सारे रिक्रूटर्स है जो बीबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कोर्स लेवल के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, एवरेज कोर्स फीस, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशंस, टॉप रिक्रूटर्स, हर एक चीज रिलेटेड टू बीबीए फाइनेंस इस वीडियो में मैंने आपको बताया। थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको बीबीए इन फाइनेंस का कोर्स करना है, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले नए करियर ऑप्शन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।